क्लास में फिजिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहला टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते हैं, द फील्ड अराउंड एनी चार्जेस, हम कह सकते हैं द फील्ड अराउंड एनी चार्जेस व्हेन एनी अदर चार्ज आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। द फील्ड अराउंड एनी चार्ज या द रीजन अराउंड एनी चार्ज आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, that field or that region will be known as electric field. That will be the basic definition or the physical definition of the electric field. तो यहाँ पर हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में क्लेरिफाई कर देते हैं कि किसी चार्ज के चारों तरफ का ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील्ड करे, एक्सपीरियंस करे, उसकी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल हो, तो ऐसे फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन अगर हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना हो कि how much electric field will be experienced by the charge, so how can you find it? Then you have to find the electric field intensity. आपको बतानी पड़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है, बहुत छोटी सी, बहुत शॉर्ट टर्म डेफिनेशन है। आप लोग बच्चों अच्छे से और एक ही बार में याद कर लोगे। जो ये डेफिनेशन है बहुत अच्छे से एक ही बार में याद हो जाएगी। मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इसी के आधार पर हम एक डेफिनेशन बनाते हैं, इसी के बेस्ड पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ध्यान से सुनिएगा आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। The electrostatic force per unit positive charge is known as electric field intensity. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, electrostatic force per unit positive charge is known as electric field intensity. इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो सबसे पहले ऐसा यूनिट देख लें, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, और यहाँ से आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए ऊपर आप फोर्स की डायमेंशन, नीचे कूलम की डायमेंशन लगाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आपकी आ जाएगी, और ये आपकी बनेगी ML T-3 A-1। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन बन जाएगी। ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों? ये एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। एक नंबर में पूछे जाने वाली ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अगर हम बात करें यहाँ से एक फॉर्मूला, एक नया डेरिवेशन बनता है, डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे ही। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज के लिए अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं? तो आप जानते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q, और इसके साथ में कुछ दूरी पर मान लीजिए दूसरा एक पॉइंट चार्ज ये Q नॉट रखा हुआ है। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस सपोज मान लीजिए R है, तो अगर आप इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो क्रिएट हो रही है इस चार्ज की वजह से अगर आप निकालना चाहते हैं, तो इस Q चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला बनेगा, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप कूलम्स लॉ निकालेंगे, यानी कि फोर्स निकालेंगे इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो वो आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R²। एंड बाय द डेफिनेशन you can also write E equals to F upon Q naught. So E equals to 1/4πε0 Q upon R². This is the formula for electric field intensity. यहाँ से आपकी दो चीजें क्लियर होती हैं बच्चों। पहली चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, हमेशा चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R²। इट मीन्स कि इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल के बारे में आप लोगों ने कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 11 में भी पढ़ा होगा, दोबारा फिर आप पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी तभी बनेगी जब कहीं पर चार्ज होगा, बिना चार्ज के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा।
दूसरा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिस्टेंस जिस पॉइंट तक आपको निकालना है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से आपकी बहुत सारी रेज बाहर को आ रही हैं। ये आपकी रेज जब बाहर को जा रही है तो आप इस चार्ज से जितना दूर हटेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम फील्ड लगेगा, और आप जितना इसके करीब जाएंगे, जितना इसके पास जाएंगे, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसके बीच में एक ग्राफ खींचे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का शो करता है। ये ग्राफ जो होता है वो हमारा ई और आर स्क्वायर के बीच को बताता है। ये ग्राफ भी कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी के आधार पर हम बात करेंगे। बच्चों ये सब नोट कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। समझ में ना आए मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर मुझसे पूछ सकते हैं। आगे आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से जुड़ी दूसरी टर्म्स जो हैं वो आपकी आती है डाइपोल के लिए, कि डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। और डाइपोल को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं, एक जनरल आइडिया। बच्चों किसी भी चीज को समझने के लिए जो चीज हमसे पूछी जा रही है हम उस पर थोड़ा ध्यान दें। इलेक्ट्रिसिटी, डाई का मतलब दो और पोल का मतलब पोल। जहां पर इलेक्ट्रिक के दो पोल होंगे वो हमारा डाइपोल कहलाएगा। सपोज एक पॉजिटिव, दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज हम 2l ले लेते हैं। 2l भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर कहीं पर दो चार्जेस आपकी कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, when the two equal and opposite charges are separated by a distance, then this is separation or this is arrangement of the charges is known as electric dipole. So electric dipole को आप कह सकते हो कि दो चार्जेस का जो कि आपके मैग्नीट्यूड में बराबर हो, ऐसा सेपरेशन जो कुछ दूरी पर रखे हुए हो, ऐसा सेपरेशन हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बाय डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, यहाँ मैंने एक शब्द आगे और जोड़ दिया, मोमेंट। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इलेक्ट्रो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले आप इसको ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिनोटेड बाय पी, स्मॉल पी। वेक्टर क्वांटिटी वो नो वेरी वेल इन 11th क्लास की जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। तो यहाँ से अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ आप लिख सकते हो चार्ज मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। इट मीन्स कि P इक्वल्स टू हो जाएगा कोई भी एक चार्ज और साथ में डिस्टेंस, या P इक्वल्स टू 2ql। इसकी अगर SI यूनिट की बात करें हम तो SI यूनिट होता है कूलम इनटू मीटर। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आपकी आ जाती है ADL। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बताया गया है। अब आप देख रहे हैं जब दो चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो इनकी वजह से भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। और इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह से डिफाइन की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इस टॉपिक का नाम जो है आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल दो तरह से रहता है, एट एक्सियल पोजीशन और दूसरा आपका आता है एट इक्वेटोरियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन एंड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एट एक्सियल पोजीशन की, तो एक्सियल पोजीशन के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाता हूं। -4 + 4 डिस्टेंस 12
और यहाँ से कोई डिस्टेंस हम P मान लेंगे और इसके मिड पॉइंट O से इसको A और B डाइपोल मान लेंगे। मिड पॉइंट O से पॉइंट P तक की डिस्टेंस सपोज R है तो BP हमारी हो जाएगी R माइनस L और AP हो जाएगी हमारी R प्लस L। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ जैसा हमारा डाइपोल रखा है तो उसी की एक्सिस के अलोंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमारी एट एक्सियल पोजीशन के लिए काउंट होता है। और जैसा कि बेसिक फॉर्मूले में आपने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज नोन एज E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ऑन बिहाफ ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो राइट कि EQ प्लस के लिए अगर आप लेंगे तो प्लस का आपका आ जाएगा, R स्क्वायर की जगह डिस्टेंस वेयर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप प्लस Q की बात करें तो प्लस Q से यहाँ की डिस्टेंस जो है वो है आपकी BP स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर एंड E माइनस Q इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर दैट मीन्स E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। नाउ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ चार्जेस। तो अगर आप दोनों चार्जेस के लिए निकालोगे तो आपको बेसिकली बहुत सिंपल टर्म में है आपका, आप निकाल सकते हो E इक्वल्स टू EQ प्लस E माइनस Q, दोनों को आप जोड़ दीजिए। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और 1/R प्लस का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर प्लस Q आ जाएगा, माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर आपका माइनस Q आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस चार्ज की वजह से ये आ जाएगा आपका 1/R प्लस L होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और इसको जब आप सॉल्व करेंगे वर्बली तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL और अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये आपके कुछ कैंसिल हो जाएंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL एक साथ ले लेंगे, साथ में आपका R बचेगा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये बचेगा P इंटू R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और चूंकि R आपका बहुत बड़ा होता है L से तो यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा P R अपॉन R की पावर 4 या आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा आपका 2P अपॉन R⁵। तो इस तरह से आपका ये एक्सियल पोजीशन के लिए आपका निकल के आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। ठीक इसी प्रकार आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आप लोग बच्चों घर पे बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। डायग्राम मैं बना देता हूँ, अगर आपसे नहीं निकले तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा इस पे बना दूंगा। जैसे ये है इस तरह से, इसमें आप -Q चार्ज प्लस Q चार्ज, इक्वेटोरियल का मतलब बीच में 90 डिग्री, इस तरह से। ये आपका A हो जाएगा, ये B, ये इस तरह से आप इसको अपने हिसाब से रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा। ये डिस्टेंस जो है वो आपकी O, ये O हो जाएगी और ये पॉइंट P हो जाएगा, यहाँ से इसकी डिस्टेंस R हो जाएगी और ये डिस्टेंस हम 12 ले लेंगे तो रिमेनिंग डिस्टेंस L रह जाएगी और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। बच्चों अगर ना समझ में आया तो उसको दोबारा आप कंसल्ट कर लेंगे, कल इसके बारे में हम पुनः चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप इस सबको अच्छे से डिटेल से देखिएगा, करिएगा। जो टर्म समझ में ना आए आप उससे पूछ सकते हैं, किसी भी समय आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।